जय गुरु जी, संगत जी। थैंक यू करण अंकल। बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी का, मुझे मौका देने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर करने के लिए। तो करण अंकल, मैं अपना कैमरा ऑन कर लूं या ठीक है ऐसे ही? अगर आपको कंफर्टेबल फील होता तो आप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम, और प्यारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। ये मेरा पहला सत्संग है जूम प्लेटफॉर्म पे। एक्चुअली थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा हूँ। अगर कुछ गलत बोल दूं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जो भी बुलवाएंगे आज शायद गुरुजी ही बुलवाएंगे। सत्संग तो मैंने कई बार करे हैं, बट जूम पे पहली बार कर रहा हूँ। तो आई थिंक करण अंकल ने मुझे ये भी बोला था कि इंग्लिश में बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि हिंदी में बोलना पड़ेगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हिंदी में बोलूँ। अगर बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर लूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताऊंगा कि गुरुजी से पहले और गुरुजी से प्यार होने के बाद, यही दो एपिसोड है। गुरुजी से पहले लाइफ बहुत ही नॉर्मल थी, एवरेज थी, और काफ़ी मुश्किलें थी, बहुत स्ट्रगल था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, आउटकम नहीं मिल पाते थे, और बहुत मायूसी भी मिलती थी कई बार। तो एक नॉर्मल और बहुत ही बिलो एवरेज लाइफ थी। मेरा परिवार आर्य समाजी है, तो शुरुआत से ही हमेशा हमें हवन कराया गया बचपन से। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे ग्रैंडफादर रोज़ हमारे घर पे हवन कराते थे, और हम बैठते थे, चाहे हमारा मन लगे या ना लगे। हम बहुत छोटे होते थे, और कभी कभी हंसी मजाक भी बहुत हो जाता था हवन में, क्योंकि हम बहुत छोटे बच्चे थे और मेरे भाई बहन सब बैठते थे और हमें बैठाते थे। बट हमारा मन नहीं लगता था, हमें कुछ समझ में नहीं आता था। एक ही चीज़ याद है कि बचपन में जब भी हम कुछ गलती करते थे या कुछ नौटीपना करते थे, तो हमें सिखाया गया था कि राम अपने हाथ में लिख लो। तो हम अपनी उंगली से अपने हाथ में राम लिखते थे और अपनी मुट्ठी को बंद कर लेते थे, और वो तब तक नहीं खोलते थे जब तक हमें डांट ना पड़े या हमारा काम ना हो जाए। यही बचपन, ऐसे ही बचपन निकला। बड़े हुए, उसके बाद पढ़ाई करी, करियर में फोकस किया। मैं ऑस्ट्रेलिया गया पढ़ाई करने, वहीं से मैंने अपना काम शुरू किया। बट किसी में इतनी सफलता नहीं मिलती थी, कोई चीज़ स्मूथली नहीं होती थी, हर चीज़ में मुश्किल। बट जब से गुरुजी से प्यार हुआ, लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, एकदम चेंज। लाइफ मीनिंगफुल हो गई, लाइफ सेक्रेड हो गई, और लाइफ में बहुत मज़ा आने लग गया। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम्स आती हैं, बट प्रॉब्लम्स फेस करने का जो वो स्ट्रेंथ देते हैं गुरुजी, वो पहले नहीं होती थी। तो मैं बताना चाहूंगा कि गुरुजी से मैं कैसे कनेक्ट हुआ। तो मैं एक दिन ड्रीम आया मुझे, और ड्रीम जैसे नॉर्मली ड्रीम्स आते हैं, बट वो ड्रीम काफ़ी क्लियर था। और मैं गुरुजी को जानता भी नहीं था, कुछ नहीं जानता था गुरुजी के बारे में। बट वो जब ड्रीम आया तो मैंने देखा कि एक बहुत साफ सुथरी जगह है, बहुत अच्छी क्लीन जगह है। वहां पे एक सिंहासन है, वहां पे एक शख्स बैठे हुए हैं, और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं वहां पर। और उस ड्रीम में उन्होंने मुझे बुलाया
अपने पास और मेरे सर पे हाथ रखा और बोला कि तू बहुत परेशान है, तूने अपने पापा को अभी बचाया है। और एक मुझे मंत्र बोला जाप जपने के लिए, जो मैं समझ नहीं पाया उस समय, क्लियर नहीं था। तो जब मेरी नींद खुली तो मुझे लगा कि ये नॉर्मल ड्रीम है जैसे आते हैं, बट थोड़ा सा मैंने ध्यान और दिया तो मुझे लगा कि ये ड्रीम तो कभी याद ही नहीं रहते हमें। ये ड्रीम कैसा है कि इसके अंदर कलर्स भी हैं, इसमें जगह भी याद है, लोग भी याद है, क्या हो रहा है वो भी याद है, और डायलॉग्स भी याद है, एज इफ कि जैसे एक मूवी चल रही हो। बट मैंने उसको भूल गया। और 3-4 दिन बाद मुझे एकदम एक मैग्नेटिज्म का पुल आया। मैं अपने ऑफिस में बैठा था, इतना पुल आया कि मुझे पता ही नहीं चल पाया कि मुझे क्या करना है, कहीं जाना है। बहुत स्ट्रेंज फीलिंग आई और मैं ऑफिस से निकला और निकलता चला गया। बट मुझे ये नहीं पता चल पा रहा कि मैं करना क्या है, जाना कहाँ है। वेरी स्ट्रेंज। मैं निकल गया, गाड़ी चलाता रहा। बीच में मैंने एक अपने मेरे कज़न ब्रदर हैं, उनको मैंने पता नहीं क्यों फ़ोन किया, ये मुझे भी नहीं पता चल पाया। और उनसे पूछा कि आपके कोई गुरुजी हैं, मुझे उनसे मिलना है। वो भी बड़े सरप्राइज्ड हुए और उन्होंने मुझे बताया कि उनका कोई एड्रेस नहीं है। मैं और उस समय जीपीएस भी नहीं चलते थे। तो ये 2007 की बात है संगत जी, सितंबर 2007 की। तो उन्होंने मुझे किसी का नंबर दिया और कहा इन अंकल से बात करो, वो आपको समझाएंगे कैसे कैसे जाना है। फिर मैंने उन अंकल से बात करी और किसी तरह बहुत मुश्किल से मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ मैंने देखा कि एक बहुत ही भव्य द्वार है, गेट है। मैं अंदर चला गया, खुला हुआ था वो छोटा सा गेट। अंदर गया, मैंने 4-5 लोग देखे वहाँ पर। मैं देखता रहा पहले कि ये हो क्या रहा है, कहाँ पे आया, कौन सी जगह है, मुझे कुछ पता नहीं था। और वहाँ पे कुछ अंकल, कुछ लोग, 4-5 लोग खड़े हुए थे, खाली मंदिर था, बिल्कुल खाली। उन्होंने पूछा कि आपको किसने भेजा है, तो मेरे पे कोई आंसर भी नहीं था कि मैं क्या बोलूँ कि मेरे को किसने भेजा है, क्योंकि मुझे तो किसी ने भेजा ही नहीं। तो मैंने उनको बोला कि मुझे अंकल किसी ने नहीं भेजा। तो उन्होंने कहा ऐसे तो नहीं हो सकता, किसी ने तो भेजा ही होगा, आप ऐसे कैसे आ गए अपने आप। मैंने कहा अंकल ये तो मेरे लिए भी बहुत स्ट्रेंज है, बट मुझे किसी ने नहीं भेजा, एंड आई डोंट नो कि मैं कैसे आया यहाँ पे, बट ये कौन सी जगह है, क्या है ये। तो उन्होंने मुझे 5-10 मिनट में कुछ समझाया कि गुरुजी हैं और ये गुरुजी ऐसे ऐसे हैं और ये उनका मंदिर है। तो मैंने उनसे बोला कि अंकल मुझे प्लीज़ गुरुजी से मिलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा आपको तो ये भी नहीं पता कि गुरुजी ने तो महासमाधि ले ली 3 महीने पहले। तो मुझे महासमाधि का मतलब ही नहीं पता था उस समय। तो उन्होंने मुझे समझाया महासमाधि क्या होता है। फिर मैंने उनको बोला कि प्लीज़ मुझे उनकी फ़ोटो तो दिखा सकते हैं कि कौन है ये। तो उन्होंने मुझे मेन, अगर आप लोग सब गए होंगे तो आपको पता ही होगा कि मेन हॉल की तरफ ले गए और वो भी बंद था। बाहर खिड़की से उन्होंने मुझे उनकी बड़ी फ़ोटो दिखाई और जैसे ही मैंने उनकी फ़ोटो देखी तो मुझे बहुत रोना सा आया। और ये सोचता रहा कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये तो मैंने अभी 2 दिन पहले इनको मैंने अपने सपने में देखा था और बिल्कुल क्लियर देखा था। और मैं वहाँ बैठा और मैंने देखा ये जगह भी वही है जो मैंने सपने में देखी है। मैं वहाँ बैठा रहा, सोचता रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, वेरी स्ट्रेंज। फिर उन अंकल ने मुझे पूरा मंदिर के बारे में बताया कि ये ऐसा मंदिर नहीं है कि आप आओ और प्रसाद चढ़ाओ या अगरबत्ती जलाओ और आप चले जाओ 10 मिनट माथा टेक के। आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, आप थर्सडे को आया करो, 3 से 4 घंटे यहाँ पे आया करो। यहाँ पे मेडिटेशन होती है, ध्यान होता है, गुरुजी के शब्द चलते हैं। मुझे शब्द भी नहीं पता था उस समय शब्द क्या होते हैं।
पूरा उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया और इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैं हर थर्सडे को मैं जाने लग गया। मेरा सिर्फ इतना ही था कि मैं वहाँ जाता था, ना मैं किसी को जानता था। और उस दौरान बहुत कम लोग आते थे, वो 2007 की बात है। हॉल में बैठने को मिलता था लकीली, और वहाँ पर शब्द कीर्तन चलते थे, ध्यान में बैठते थे हम सब लोग, और उसके बाद लंगर मिलता था नीचे बेसमेंट में, लंगर प्रसाद करके सीधा घर आ जाता था मैं। मेरा यही, मेरे ख्याल से 1 साल तक यही चलता रहा। मुझे कुछ नहीं पता चला कि मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता था। बट मैं लोगों को देखता था वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, बट अंदर से एक एक फीलिंग आती थी कि ये सेवा, ये कौन लोग हैं और ये क्या करते हैं, मुझे कोई पता नहीं था उस बारे में, ना मैं किसी से बात करता था वहां पे। धीरे धीरे मैंने देखा कि वहां पर एक जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है मंदिर के अंदर। वहां पे कुछ अंकलों ने मुझे बोला कि आप प्लीज हेल्प करिएगा, और मैंने उनको हेल्प करी। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो एक सेवा है। एक्चुअली में वो गुरुजी की समाधि का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। वो मेरी पहली सेवा गुरुजी ने मुझे दी। और उसके बाद धीरे धीरे मैं वहाँ जाने लग गया। मेरे मन में और थॉट्स आने लग गए कि मुझे भी यहाँ सेवा करनी है, कैसे करनी है, कुछ पता नहीं होता था उस समय। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, कोई बातचीत नहीं होती थी, सब लोग शांत रहते थे, कोई मोबाइल फोन नहीं होता था, सब बंद रहते थे। एकदम गुरुजी के ध्यान में शब्द कीर्तन, लंगर किया, घर वापस, ये चलता रहा। और फिर मुझे पता चला कि जब गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन में मिले थे, उससे पहले 1 महीने पहले मेरे फादर को हार्ट अटैक आया था। और मैं बहुत घबरा गया था, बहुत घबरा गया था। और उनको फिर मतलब स्टेंट्स डले, जो भी उनकी सर्जरी हुई, और उसके बाद वो ठीक हो गए। बट बाद में पता चला कि ठीक करने वाले तो गुरुजी थे, और मैं उस समय गुरुजी को जानता भी नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि गुरुजी तो हमें पहले से ही जानते हैं, आज से नहीं जानते। शायद मैंने उनको जाना 2007 से, बट गुरुजी जब दर्शन देते हैं तो उन्होंने ये तक भी कहा कि मैं तो तेरे को 70 जन्मों से जानता हूं। तो कितने जन्मों से वो जानते हैं ये हमें किसी को नहीं पता। इस तरीके से मेरी गुरुजी के साथ जर्नी की शुरुआत हुई। गुरुजी के दर्शन, ड्रीम दर्शन आने लग गए। गुरुजी बहुत ड्रीम दर्शन देते थे और समझाते थे, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, और लिटरली एग्जाम्पल दे दे के समझाते थे। मैं बहुत टेंशन में रहता था उस समय, और नेचर भी अलग थी, पेशेंस भी नहीं थी। वो आके मुझे विद एग्जाम्पल समझाते थे कि ये टेलीफोन है, और इस टेलीफोन में तार है। जैसे पहले टेलीफोन हमारे घर पे वायर्स वाले टेलीफोन्स होते थे, और वो समझाते थे कि ये जो टेलीफोन में वायर है, तू देख रहा है कि ये इतना छोटा वायर है, बट जब तू टेलीफोन को, रिसीवर को खींचेगा तो ये खींचेगा। और मैं कह रहा हूँ हाँ जी गुरुजी। वो कहते हैं ऐसी ही लाइफ होती है। लाइफ में भी कुछ चीज पाने के लिए उसको खींचना पड़ता है। आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, बट हर इंसान में वो कैपेबिलिटी होती है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। हर इंसान सोना होता है, बट वो अपने आप को सोना नहीं समझता, क्योंकि उसके ऊपर इतनी मैल जम जाती है, इतनी परत जम जाती है, कि वो यही भूल जाता है कि वो सोना है। और उस सोने को साफ करने के लिए उन्होंने सिखाया गुरबानी, शब्द गुरबानी, ध्यान। ये मेरे लाइफ का एक ही ऑब्जेक्टिव है। मैं बिना शब्द गुरबानी और ध्यान के रह नहीं पाता। शायद एक दिन भी नहीं निकल पाता मेरा कि मैं ना सुनूं शब्द गुरबानी। उन्होंने मुझे जोड़ा, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। उसके बाद मेरी आंटी, मेरी वाइफ,
वो ऑस्ट्रेलिया में थी, क्योंकि मैं इंडिया आ गया था यहाँ पे अपना बिजनेस सेट करने। और मैं उनको फोन पे कहता था कि ये गुरुजी से मिला हूँ, ये गुरुजी हैं, ये गुरुजी हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। वो मानती ही नहीं थी। वो, क्योंकि कोई भी इंसान इंसान को इंसान में भगवान नहीं देखता एकदम, तो वो नहीं समझती थी। मैं बहुत समझाता था कि, क्योंकि मैं चाहता था जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं सबको बताऊं, सबका भला हो, सबका फायदा हो, सबकी मुश्किलें खत्म हो सके। मैं जिससे मिलता था, अपने दोस्तों से मिलता था। बल्कि मेरे गुरुजी ने दर्शन देके मुझे ये भी बोला कि अपनी माँ को मंदिर लेके आ। मैं सीधा मम्मी को और पापा को, अपने फादर को, दोनों को मंदिर ले गया, उनको दर्शन कराए, लंगर कराया। अब क्यों बुलाया, ये गुरुजी की लीला है। क्योंकि गुरुजी क्या कराते हैं, क्यों कराते हैं, ये किसी को कभी भी समझ में नहीं आ पाता। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। जैसे मैंने बोला कि मेरी वाइफ ऑस्ट्रेलिया में थी, तो गुरुजी मुझे दर्शन में आया, कहते हैं कि तू एक काम कर, तू फूल भेज उसे। तो मैंने फूल भेज दिए इंडिया से। तो अब मुझे नहीं पता क्यों फूल भेजने, मुझे आई हैव नो आइडिया। बट उन्होंने कहा तू फूल भेज। मैंने फूल भेज दिए। और दर्शन में फिर दर्शन आया गुरुजी का, और कहते हैं चल फोन मिला सबको। और मैं ड्रीम में ही फोन मिला रहा हूं सबको। और वो फोन मिला के कहते हैं ला इतने दे, मुझे फोन दे, मैं बात करता हूँ। उन्होंने बात करी, बच्चों से बात करी। मेरा एक बेटा है, मेरी एक बेटी है, दोनों छोटे थे उस समय। और वाइफ से बात करी, और कहते हैं इत्थे आ जाओ, चलो हो गया बहुत, इत्थे आ जाओ। और विश्वास नहीं करिएगा आप संगत जी, विद इन 10 days देवर हियर। 10 दिन के अंदर इंडिया में थे। अब सामान के साथ, सब चीज के साथ कैसे आए ये किसी को नहीं पता। कैसे पॉसिबल करते हैं वो आए यहाँ पर। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे फिर, एक बहुत अच्छा सत्संग है कि जब वो आ गए यहाँ पे, तो मैंने कहा आप घर ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी आ गए, सब आ गए हैं। तो मैं घर ढूंढ रहा था यहाँ पर, और मुझे घर नहीं मिल रहा था। मैं रोज जाता था डिफरेंट जगह घर ढूंढने। लोग कहते थे कि हाँ ये अवेलेबल है, जब उनको बात करो फाइनल करने के लिए तो वो मना कर देते थे। उसके बाद मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा भाई, ना मुझे लोन लेना, ना मुझे किसी से पैसे मांगने, पैसे होने के बावजूद भी घर नहीं मिल पा रहा। ये तो बहुत विचित्र है, स्ट्रेंज है। फिर गुरुजी दर्शन में आए और कहते हैं क्यों परेशान हो रहा है, क्या चाहिए तुझे। मैंने कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, यहाँ मुझे घर चाहिए, मुझे घर नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा जा, मिल जाएगा। और विश्वास करिए संगत जी, विद इन 2 days मेरा घर फाइनलाइज हो गया। मैंने घर खरीद लिया 1 महीने के अंदर, और वहां पे रहने लग गया। लाइफ चलने लग गई। मैं आंटी को बोलता था चलो मंदिर चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। एक दिन वो मेरे साथ चली। बड़े मंदिर में कोई फंक्शन था। फंक्शन में चलने के लिए वो तैयार हुई। और बहुत ही मजाक की बात है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने उनको बोला कि मंदिर में चलना बहुत पड़ता है, क्योंकि वो गई नहीं थी, इसलिए मैं बता रहा था चलना पड़ता है, और आज फंक्शन है, आप प्लीज हील मत पहनो। शायद वो भी सुन रही होंगी, तो उनको पता होगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो हील ही पहनूंगी। मैंने कहा ठीक है, जब चलना पड़ेगा तो पता चल जाएगा। क्योंकि उस समय तो लाइनें लगती थी, और बाहर ही हमारी गाड़ी रोक देते थे, और बाहर से बहुत दूर से पैदल जाना पड़ता था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो हील ही पहनूंगी। मैं निकल गया घर से, और फिर वो थोड़ी देर में बाहर आई और कहती हैं पता है क्या हुआ। तो मैंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा पता है, गुरुजी आए थे। और कहते हैं चप्पल पहन ले। वो सही कह रहा था, बहुत चलना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि उनके पैर में तो चप्पल ही है, वो चप्पल पहन के आई हैं।
तो उनको पहला दर्शन गुरुजी ने खुद दिया, लाइव दर्शन। मतलब हमें तो नॉर्मली, मुझे एटलीस्ट टेलीपैथिक कनेक्शन होता है, ड्रीम कनेक्शन है, ड्रीम में दिखते हैं, लाइव मूवी में दिखते हैं एकदम, बट उनको लाइव घर के अंदर आके उनको दर्शन दिया। पहला एक्सपीरियंस उनका ऐसा हुआ। उस दिन से वो भी कनेक्ट हो गई और हम सब कनेक्ट हो गए। और फिर हमारे घर में सत्संग हुआ, उसका भी सत्संग है। पहला सत्संग उस टाइम पे 2009 की बात है संगत जी, जब सत्संग किसी को पता भी नहीं होता था कि सत्संग कैसे होता है, कौन करेगा, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता होता था। और वो भी गुरुजी ने ही कराया। गुरुजी ने मंदिर से भेजे लोग मेरे घर पे, ढूंढते ढूंढते। और घंटी बजी हमारे घर पे, और मैंने देखा कि ये तो गुरुजी के सेवादार हैं जो मंदिर में होते हैं, गुप्ता अंकल, शायद आप लोग जानते होंगे, बहुत पुराने सेवादार हैं। वो घर पे आए, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे तुम्हारे घर के पास ही रहने आया हूँ, तो मैंने तुम्हारी गाड़ी में स्टिकर देखा, तो मैंने पूछा कि कौन रहता है यहाँ पे जो गुरुजी को मानता है। और उस समय स्टिकर संगत जी बहुत कम होते थे, इक्का दुक्का दिखता था। और हम जब स्टिकर दिखते थे ना गाड़ी में, तो उनको देखते थे, घूर घूर के देखते थे कि कौन है ये। अब तो जैसे स्टिकर हर गाड़ी में लगे रहते हैं, बट उस समय तो स्टिकर बहुत कम होते थे। तो उन्होंने मुझे स्टिकर से ढूंढ के मेरे घर पे आके कहते हैं कि मैं यहाँ पे रहने आया हूँ तुम्हारे बराबर में। और मैं इतना खुश हुआ, मेरे दिमाग में वही इमेज बन गई कि ये आए हैं, ये तो हेड है, वहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, ये तो मतलब कि सत्संग तो हो गया मेरा, क्योंकि इनको तो पता ही है। और उन्होंने एक हफ्ते के अंदर सत्संग किया हमारे घर में, पहला सत्संग, जहाँ पे गुरुजी ने फिर दर्शन दिए। और गुरुजी की फ्रेग्रेंस के बारे में तो सबको ही पता है, इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी फ्रेग्रेंस, पूरा घर महक रहा था। ऐसे ही हमारा सिलसिला चलता रहा, हम मंदिर जाते रहे। एक दिन ऑफिस में मेरी तबीयत खराब हुई, और ऐसा लगा कि मुझे सांस नहीं आ रही बिल्कुल भी। मेरी सांस इनफैक्ट टोटल बंद हो गई थी, और ब्लैकआउट हो गया था। मेरा जो पार्टनर था, मेरा दोस्त था, वो मुझे सीधा गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल ले गया। मुझे लगा बीच में, मुझे वही फीलिंग आई जैसे शायद मुझे कभी नहीं आई होगी, जैसे कि आई एम गॉन, मैं गया। और मैं बहुत जोर से चिल्लाया, गुरुजी बचाओ। और एकदम सांस आई, और उसने एक नियरेस्ट हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया, एक फर्स्ट एड देने के लिए, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल्स दूर थे। वहाँ पे मुझे फर्स्ट एड मिला। मैंने अपनी आंटी को फ़ोन करवाया, मैंने आंटी को बुलाया और उनको बोला कि भाई आप लोग आ जाओ, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊँगा। और मैंने ये भी बोला कि मैं मम्मी पापा को भी बुला लो, क्योंकि मुझे लग नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे फीलिंग आ नहीं रही है ये वाली। तो उन्होंने कहा नहीं, मम्मी पापा को अभी परेशान नहीं करते। तो मम्मी पापा को नहीं बुलाया, बट मुझे शिफ्ट फिर वो उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में कर दिया। और अपोलो में जाके मैंने देखा कि वहाँ पर डॉक्टर्स थे, वो सीधा डॉक्टरों ने मुझे जांच करी, और उन्होंने बोला कि इनको तो सीवियर कार्डियक अरेस्ट है, इनको इमरजेंसी में शिफ्ट करिए फटाफट। इनफैक्ट वो खुद बाहर आके, उन्होंने जोर से चिल्ला के लोगों को बुलाया, इमरजेंसी वालों, और स्ट्रेचर मंगवाई, मुझे लेटाया और ज़बरदस्ती भगाते हुए ले गए मुझे इमरजेंसी में। मुझे कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था ये क्या हो रहा है, क्योंकि फीलिंग तो ऐसी थी जैसे बिल्कुल ही, मतलब माई हार्ट वॉज वेरी हैवी एंड आई एम वेरी सिक। मुझे ऐसा लग रहा था बहुत सिक हूँ मैं। इमरजेंसी में ले गए, वहाँ पर उन्होंने मुझे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं टू फाइंड आउट कि मेरे हार्ट में कितना डैमेज हुआ है, क्या हुआ है, कितना इफेक्ट हुआ है, वो लगा के मुझे, इमरजेंसी वॉज एब्सोल्युटली फुल, बट मुझे स्ट्रेचर पे लेटा के वहाँ इमरजेंसी में बैठाया। मेरी वाइफ और मेरे फ्रेंड दोनों साथ में थे, और मैं लेटा हुआ वहाँ पे। मुझे इतना याद है, मैंने देखा कि
वो जो डॉक्टर मुझे ऊपर देख रहे थे वो भागे भागे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको अभी तक अटेंड क्यों नहीं किया, इनका टेस्ट करो, फटाफट करो, ये सीवियर केस है। और बहुत डांट रहे थे वहां पे लोगों को, अटेंडेंट्स को। और अटेंडेंट बोल रहे थे कि मेरी वाइफ से पूछे थे कि आप इनके रिश्तेदार हो क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो पहली बार आए हैं, हम तो जानते भी नहीं। तो उन्होंने कहा ये तो कभी इमरजेंसी में आते भी नहीं, किसी को ले कभी नहीं आए, और इतना चिल्लाते हो, हमें लगा कि उनके रिश्तेदार हो आप। तो उन्होंने बोला नहीं। इतने में देखा एक 7 फीट, 7 फुट का इंसान, शायद 7 से भी ज्यादा ही होगा, वाइट चोगे में, प्योर वाइट, आए और मेरे सर पे हाथ रख के मंत्र बोलने लग गए। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे मूवी में पॉज दबा दिया हो, स्टिल हो गया, कुछ हिल नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। मेरे वाइफ का भी मुंह बंद, मेरा भी मुंह बंद, मेरे फ्रेंड का भी मुंह बंद, कोई बोल नहीं पा रहा कि कौन है और क्या कर रहे हैं। वो मंत्र सुनाई आ रहे थे और वो हाथ रख के चले गए 5 मिनट में। जैसे ही वो गए, हम स्टैचू से लाइव हो गए, ऐसा लगा मुझे। और एक दूसरे से पूछ रही है कौन आए थे, ये क्या कर रहे थे, क्या आपके जानने वाले थे, क्या आपके थे। किसी को कुछ नहीं पता कि वो कौन थे और क्या कर रहे थे और कहाँ चले गए। मेरे टेस्ट हुए। टेस्ट होने के बाद रिजल्ट्स आए, रिपोर्ट्स आए, और उसमें पता चला कि कुछ भी नहीं है। तो वहां के जो रिपोर्ट्स वाले थे वो कह रहे थे ये डॉक्टर कैसे बोल सकते हैं सीवियर कार्डियक अरेस्ट, आपको तो कुछ भी नहीं है। और फिर हमने सोचा कि ये हुआ क्या। तब मेरे दिमाग में आई तो गुरुजी थे, किसी और रूप में आए थे। और कौन हो सकता है मुझे बचाने वाला? गुरुजी के अलावा तो कोई नहीं हो सकता। मैंने गुरुजी को ही बुलाया था, गुरुजी आए, बट रूप उनका दूसरा था। 7 फुट लंबे थे, वाइट चोगा था, रूप दूसरा था, बट थे गुरुजी वो, ये मैं पूरी यकीन से बोल सकता हूँ। सो आई गॉट सेव्ड माई लाइफ, मतलब गुरुजी सेव्ड माई लाइफ। गुरुजी सेव्ड माई फादर्स लाइफ। दूसरी बार गुरुजी सेव्ड माई लाइफ। ये मेरे लिए एक नया जन्म था। शायद ये किसी को भी, मेरे मम्मी पापा को, मेरे माँ बाप को, किसी को नहीं पता था। जब मैं घर पे आ गया तब मैंने उनको बताया, जिससे कि वो परेशान ना हो। तो ये ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी के कितने भी गुणगान करो वो कम है। हमारे मुंह से उनका गुणगान हो ही नहीं सकता, हम उनको डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें हम, शायद 1% भी नहीं कर सकते हम उनका गुणगान। डिस्क्राइब तो दूर की बात है। गुरुजी इस दुनिया में सबको बचाने के लिए ही आए हैं, यहाँ पे हैं। यही गुरुजी का ऑब्जेक्टिव था। गुरुजी ने क्या क्या मिरेकल्स दिखाए, मतलब मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। गुरुजी ने मुझे कार एक्सीडेंट से बचाया। मैं गाड़ी में जा रहा था अपनी वाइफ के साथ, बच्चे पीछे थे, मेरा हेड ऑन कोलिजन हो गया। मैंने आंख बंद कर ली, जैसे बंद हो जाती है नॉर्मली सबकी, बट आंख खोली तो गाड़ी अपने आप साइड में खड़ी हुई थी। अब क्या किया गुरुजी ने, मैंने सिर्फ ये बोला जय गुरुजी बचाओ, और गाड़ी उड़ के उन्होंने करा, कैसे किया, साइड में हमारी गाड़ी खड़ी थी और हम पसीने पसीने में थे और देख रहे थे कैसे बच गए। तो ये बहुत गुरुजी ने मिरेकल्स करे। और इतना प्यार गुरुजी ने दिया, इतना प्यार गुरुजी ने दिया कि टीचर भी वही हैं, मेंटोर भी वही हैं, पेरेंट्स भी वही हैं और फ्रेंड भी वही हैं। गुरुजी इतना प्यार देते हैं एज अ फ्रेंड। अगर हम उनसे कनेक्ट हो एज अ फ्रेंड और प्यार से अपने भाव से कनेक्ट हो, तो गुरुजी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी ने मुझे सेवा दी बड़े मंदिर में, जो मैं सोचता था, मैंने कभी नहीं मांगी सेवा किसी से, गुरुजी ने सेवा दी दरबार में, अपने कमरे के बाहर। आप सब लोगों ने देखा होगा कि गुरुजी का कमरा है दरबार के बराबर में, वहां पे सेवा दी।
पहली सेवा जहां पे मैं हर थर्सडे या फ्राइडे को जाता था, हर वीक। और गुरुजी ने यही नहीं कि लाइफ सेव करी, वो काम में डायरेक्शंस, करियर में डायरेक्शंस, लाइफ में डायरेक्शन, बिजनेस में डायरेक्शन, एक एक डायलॉग के साथ वो समझाते हैं। क्या करो, कैसे करो, कब करो। मेरी लाइफ बहुत एवरेज थी, बहुत एवरेज, और उन्होंने पूरा टर्न अराउंड कर दिया। गुरुजी ने मुझे ये तक दिखाया, इतनी बड़ी बुक दिखाई मुझे, और कहते हैं ये पता है क्या है? मैंने कहा गुरुजी नहीं पता। कहते हैं ये कर्मा की बुक है, लेखा लिखा जाता है इसमें। तो मैंने कहा गुरुजी इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने बुक को खोला और दिखाया, हर पन्नों में एक इंसान का नाम है, और जैसे हमारा एक अकाउंट्स का होता है ना, डेबिट क्रेडिट, ऐसी उसमें डेबिट क्रेडिट था। और उसमें लिखा था इस इंसान ने इतना पुण्य किया, इतना किसी का हेल्प करी, इतना फायदा किया, और इतना लूटा। कहते हैं कि ये सारी चीज एक एक चीज लिखी जाती है, पूरा जैसे हमारे ऊपर सीसीटीवी कैमरा होता है ना, हमारा एक एक चीज रिकॉर्ड हो रहा है, एक एक मोमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। हमें लगता है हम अकेले हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं और कोई हमें देख नहीं रहा, बट गुरुजी हमें हर वक्त देख रहे हैं, हर वक्त हमारे साथ हैं, एक एक थॉट हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। और हमारे कर्मा सिर्फ एक्शन से नहीं बनते, उन्होंने समझाया, हमारे कर्मा हमारे थॉट से बनने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हमने किसी के बारे में अच्छा सोचा तो वो पॉजिटिव कर्मा, अगर गलत सोचा, सोचा भी गलत, तो वो नेगेटिव कर्मा। तो हम लोग समझते थे कि जब तक हम एक्शन ना करें, किसी के लिए गलत ना करें एक्शन, तब तक हमारा कर्मा खराब नहीं है। बट गुरुजी ने समझाई तो थॉट से ही, जैसे तुम्हारी सोच वैसे ही तुम्हें आगे मिलेगा। तो इसलिए हमेशा कहते थे चंगी सोच रखो, इंसान बनो, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। अपना भला नहीं, दूसरे के बारे में भला सोच। तुम्हें ये जिंदगी अपने लिए नहीं बनी मिली है, वो कहते थे और कहते हैं, तुम्हें दूसरों के लिए मिली है। जैसे पेड़ दूसरे के लिए बना है, दूसरों को छाया देने के लिए बना है, दूसरों को फल देने के लिए बना है, ऐसी तुम्हारी जिंदगी है। कहते अपने लिए तो जानवर भी करते हैं, जानवर अपने बारे में सोचते हैं, बट आज की तारीख में इस कलयुग में जानवर इंसान से बढ़िया हो गए हैं, क्योंकि वो एटलीस्ट अपने मास्टर के लिए बहुत लॉयल हैं। हम लोग कभी इधर मास्टर बनाते हैं, कभी इसको बनाते हैं, कभी इस पंडित पे जाते हैं, कभी इस गुरु पे जाते हैं, कभी एक भगवान पे जाते हैं, कभी कृष्ण भगवान पे, कभी, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, बट वो कहते थे कि एक 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 ओंकार, एक ही को पकड़ो, एक ही पे ट्रस्ट करो, मानो सबको, बट एक ही बना के रखो, तभी तुम्हारा काम होगा, तभी तुम्हारी नैया पार होगी। और हमने देखा है कि बिफोर गुरुजी तो, मैं सब लोगों को नहीं कहूंगा बट मैं खुद भी, मतलब हम मंदिर जाते थे, एक फॉर्मेलिटी के लिए जाते थे, कभी कोई सा मंदिर, कभी कोई सा मंदिर, ये भगवान वो भगवान, ये भगवान वो भगवान। और हम सोचते थे कि ये भगवान गुस्सा ना हो जाए तो इनको भी जाएंगे, ये भगवान गुस्सा ना हो जाए तो इन पे भी जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, गुरुजी ने समझाया। गुरुजी ने समझाया कि भगवान प्यार के भूखे हैं, एक ही तरीके से आप भगवान को पा सकते हो, वो है प्यार। आपकी भक्ति में प्यार होना चाहिए, जब तक प्यार नहीं है वो भक्ति में फल नहीं लगेगा। हमें टिक इन द बॉक्स नहीं करना कि आज मैंने गुरबानी सुन ली, आज मैंने शब्द सुन लिए, आज मैं सत्संग में हुआ आया। बट अगर तुम किसी का दिल दुखा रहे हो,
और किसी पे दया नहीं कर रहे और किसी की हेल्प नहीं कर रहे, और आप मंदिर भी जा रहे हो बट अपने घर वालों को छोड़ के जा रहे हो, अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे। सबसे बड़ी सेवा तो घर की सेवा होती है। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, एक सेइंग है, और वो सच है कि बाहर तो हम सेवा कर रहे हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, बट घर में एक दूसरे की सेवा नहीं करते, ना एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते, ना अपनी माँ बाप की सेवा करते। उस सेवा को कोई फायदा ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि पहले अपने घर में सेवा कर, फिर बाहर की सेवा में फल लगता है। बहुत टीचिंग्स दी गुरुजी ने, एक बच्चे की तरह समझाया, एक फादर की तरह उन्होंने मुझे आगे लेके गए हमारी फैमिली में। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि अब मेरे फैमिली में सब लोग गुरुजी से कनेक्टेड हैं। मेरी बहनें, मेरी सिस्टर्स, मेरे भाई, मेरे कजिन्स, और मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे इर्द गिर्द लोग हैं वो सब कनेक्ट हो। मैं कोशिश तो पूरी करता हूं, बट गुरुजी कहते हैं तू कोशिश कर बस, बाकी मेरे पे छोड़ दे। किसको एडमिशन देना है ये मेरे ऊपर है, तू कोशिश करते रहे। ये सबसे बड़ा अच्छा काम वो बोलते हैं कि जोड़ो, लोगों को जोड़ो, जितना जोड़ सकते हो जोड़ो। शुरू शुरू में मुझे लगता था कि जब मैं जोड़ रहा हूं तो दूसरा क्या सोचेगा, क्यों कर रहा है भाई, अपने गुरु के पास लेके जा रहा है, क्यों मंदिर बुला रहा है, क्या इसका फायदा है। बट मैंने वो सोचना बंद कर दिया। मेरा काम है जोड़ना, सत्संग करना, लोगों को मंदिर लेके जाना। उसके बाद गुरुजी का काम शुरू हो जाता है कि वहां से उसकी क्या जर्नी शुरू होगी उस इंसान की। गुरुजी ने मुझे गुरु नानक जी के फॉर्म में दर्शन दिए। उन्होंने दिखाया कि मैं गुरुद्वारे में हूं, और गुरुद्वारे में मैंने गुरु नानक जी को के दर्शन करे, और गुरु नानक जी ने मुझे बोला कि मुझे लंगर करने को बोला, मैंने लंगर किया। और जब मैं उनसे आज्ञा लेने गया तो गुरु नानक जी गुरु जी बन गए। तो गुरु जी ये दिखा रहे हैं मैं ही सब हूं, चाहे गुरु नानक जी हो, चाहे राम भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे साईं बाबा हो, सब मैं ही हूं, बट डिफरेंट रूप्स में हो, डिफरेंट फॉर्म्स में हो। वो मुझे साईं धाम भी ले गए अपनी कमर पे बैठा के, बहुत स्ट्रेंज है, और उन्होंने साईं धाम में घुमाया, वहां पे मुझे मिठाई खिलवाई। तो ऐसे दर्शन, ऐसे लाइव दर्शन देखने के बाद ऐसा लगता है कि कितने हम भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी मिल गए। कितनी दया है उनकी, कितनी मेहर है कि गुरुजी हमारे साथ हमेशा रहते हैं। इनफैक्ट आप सब लोगों को पता है जब कोविड आया था, तो कोविड में गुरुजी ने मुझे मेरी इनफैक्ट वाइफ को, आंटी को बोला कि जाओ तुम लोग, क्योंकि मंदिर तो बंद था, तो उन्होंने बोला कि आप तुम लोग जाओ हरमिंदर साहिब, गोल्डन टेम्पल। तो हम अगले दिन अ, निकल गए सुबह सुबह। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे मुझे बुखार चढ़ गया। तो हमने 1 मिनट तो सोचा कि बुखार चढ़ गया, अब ये बढ़ जाएगा तो वापस आ जाना चाहिए, बट सोचा कि गुरुजी का हुक्म है तो वो तो चेंज कर ही नहीं सकते। इनका होगा तो होगा। हम सीधा अमृतसर चले गए, वहाँ पे होटल में चेक इन किया। मेरा बुखार बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और हमने बड़ी मुश्किल से डर के चेक इन किया, क्योंकि उस समय होटल्स में वो टेम्परेचर चेक करते थे। बट फॉर्चुनेटली जब उन्होंने टेम्परेचर चेक किया तो टेम्परेचर 98 आया, और बुखार बहुत तेज, ऐसा लग रहा था कि एटलीस्ट 103 104 बुखार। रात में मैं सो गया होटल में। अगले दिन सुबह में जाना था गोल्डन टेम्पल। मुझे रात में गुरुजी ने दर्शन दिए, और उस दर्शन में दिखाया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, और संडे का ही दिन है, जो संडे का दिन था, और मेरे साथ जो अटेंडेंट है वो भी मैं ही हूँ, और जो डॉक्टर तो थे नहीं, बट एक दूसरे जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, और मैं जूनियर डॉक्टर को कह रहा हूँ इनको आप अटेंड क्यों नहीं करते, आप देखिए इनकी तबीयत बहुत खराब है। मैं ही बोल रहा हूँ, और पेशेंट भी मैं ही हूँ।
तो उन्होंने कहा सर आज तो सॉरी है, आज तो संडे है, कोई डॉक्टर नहीं आते। मैंने कहा कुछ भी हो इनको देखो, नहीं तो ये मुझे दर्शन मतलब ड्रीम आया, और मेरी हालत बहुत खराब थी। और सुबह जब मैं उठा तो किसी तरह से मैं अमृत वहाँ पे गोल्डन टेम्पल गया, और गोल्डन टेम्पल में जाके मैंने वहाँ पे माथा टेका। और माथा टेकने के बाद जैसे ही आप वहाँ बाहर वहाँ जो घूमते हो आप चारों तरफ, वहाँ पर मुझे आवाज़ आई कि मुझे मेरे नाम से कोई बुला रहा है। मैंने देखा तो कोई भी नहीं था, बट बहुत क्लियरली मेरे नाम से कोई मुझे वहाँ बुला रहा था। यहाँ पे शबद गुरबानी चलती है अंदर। उसके बाद हमने लंगर किया, मैंने वहाँ जल प्रसाद पिया, और हम वापस आ गए। जैसे ही वापस आए मेरा बुखार ठीक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। तो गुरुजी ने मुझे कोविड में अमृतसर भिजवा के क्योर किया, क्योंकि बड़ा मंदिर बंद था। तो सत्संग तो बहुत है संगत जी, पता नहीं कहाँ पे मैं खत्म करूं। बट गुरुजी ने मुझे एक चीज और सिखाई, जो मैं सबको बताना चाहता हूं। गुरबानी का महत्व, गुरबानी की इंपॉर्टेंस, सॉरी, कि शबद गुरबानी उन्होंने मुझे बोला कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना चाहिए, जो मैं पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ। शबद गुरबानी तो सुनता हूँ, उन्होंने सिखाया। और उन्होंने सिखाया कि हमारे पाप, जितने भी पाप, जितने जन्मों के पाप हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम इस जन्म में तो बहुत सही हैं, हम तो कुछ करते नहीं हैं, हम तो कोई गलत काम नहीं करते, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट उन्होंने समझाया कि इस जन्म के पाप नहीं, तुम्हारे पता नहीं कितने जन्मों के पाप हैं जो इकट्ठे हुए हैं, और उनको हटाने का एक ही तरीका, एक ही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। कोई गंगा में स्नान करने से पाप नहीं कटते, कोई तीर्थ यात्रा करने से पाप नहीं कटते। उन्होंने कहा एक ही तरीका है, वो है शबद गुरबानी। जितनी तुम शबद गुरबानी सुनोगे और ध्यान से सुनोगे, ये नहीं कि बस बैकग्राउंड में, हमने देखा है कई बार हम बैकग्राउंड में शबद गुरबानी चला देते हैं और सोचते हैं कि सुन ली हमने। जितनी शबद गुरबानी सुनोगे उतने तुम्हारे पाप कटते रहेंगे, जितने तुम्हारे पाप कटते रहेंगे। ये वही हो गया ना कि हम सोना है, हम हर इंसान सोना है, बट उस पर इतनी मैल जम गई है कि हम जानते नहीं कि हम सोना है। तो जितनी शबद गुरबानी हम सुनते रहेंगे उतना मैल कटता रहेगा, और जितना मैल कटता रहेगा उतना हमें एहसास होता रहेगा कि हम सोना ही है, और उतने ही हमारे पुण्य बढ़ते रहेंगे। और जितना पुण्य बढ़ते रहेंगे उतना हमारे साथ हमेशा अच्छा होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, इश्यूज आते हैं, बीमारियां होती हैं, बट गुरुजी हर चीज एक छोटी सी चीज में काट देते हैं। कई बार तो वो ड्रीम्स में ही काट देते हैं। मुझे ड्रीम में ही उन्होंने दिखा दिया एक बार कि मैं मर गया हूं, मैं अर्थी पे बैठा हुआ हूँ, मतलब वहां पर बैठा हूँ जहाँ लकड़ियां होती हैं, उसके ऊपर लेटा हुआ हूँ, और मुझे पता है मैं मर गया हूँ, मुझे ड्रीम में दिख रहा है। और एकदम से बारिश आ गई, लोग आग, जैसे आग लगाते हैं, तो आग लगाने वाले थे मेरी अर्थी में, और बारिश आ गई और मेरी वो बुझ गई, और मैं जिंदा हो गया, और मैं आ गया। और मेरा सुबह जब नींद खुली तो मैंने सोचा ये क्या हुआ। तो ये गुरुजी काटते हैं। होना तो है, जो लिखा हुआ है वो तो होना है, ये तो हम सबको पता है, बट गुरुजी उसको बहुत छोटी चीज में काट देते हैं। और कई बार मेरे साथ हुआ है कि वो ड्रीम्स में बुरी सी बुरी चीजें काट देते हैं। इनफैक्ट जब भी उनका ड्रीम आता है, इस बार मेरे पे अभी लेटेस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे उनका ड्रीम आया, और उसमें उन्होंने मुझे दिखाया कि मैं मंदिर में हूँ, और मंदिर में मैं उनकी गोदी में बैठा हूँ, और उनका रूप शिव जी का रूप है। वो ध्यान में बैठे हैं और मैं उनकी गोदी में बैठा हूँ, और मैं सिर्फ शुक्राना शुक्राना कर रहा हूँ उनको। और उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने कहा बहुत शुक्राना हो गया, बहुत शुक्राना हो गया, इतना शुक्राना मत कर। और वो फिर पार्वती जी में चेंज हो गए, और पार्वती जी से फिर शिव जी में चेंज हो गए। और मैं देख रहा हूं कि मैं उनकी गोदी में बैठा हूं, मेरी मदर और मेरी सिस्टर और एक मेरी कजिन सिस्टर अंदर बैठे हैं मंदिर में, और मुझे देख रहे हैं।
उसके बाद जैसी मेरी नींद खुली सुबह, मुझे बहुत, गुरुजी के ड्रीम के बाद तो आप, अगर आपको आता होगा या आपका कनेक्शन होता, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। जिंदगी इतनी अच्छी लगती है, हर चीज अच्छी लगती है। तो गुरुजी का ड्रीम आना तो बहुत अच्छा लगता है। बट फिर मैंने अपनी आंटी से बोला कि मुझे गुरुजी का ऐसे ऐसे ड्रीम आया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बट कुछ होने वाला है। क्योंकि गुरुजी बिना पर्पस के नहीं आते। गुरुजी कोई ऐसे नहीं आते कि भाई भाई आना है, कोई पर्पस होता है उनका। और पर्पस समझ में नहीं आता, वो बाद में पता चलता है। तो मैंने कहा आप प्रिपेयर रहो, कुछ ना कुछ होने वाला है, बड़ा होने वाला है। और गुरुजी ने वो काटा है, बट होगा जरूर, और कोई प्रॉब्लम आएगी। मेरी मदर को हार्ट अटैक हो गया। मेरी मदर अकेली थी। एक और मेरा घर है मेरठ में, वहां पर थी। उनको नॉर्मली जैसे लगता है कि ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जैसे सबको लगता ही है, क्योंकि उनको हार्ट प्रॉब्लम कभी थी नहीं। तो उन्होंने रात में नहीं बताया, सुबह बताया। जैसे ही पता चला हम लोग गए, मेरी सिस्टर गई, उनको लेने गई, और वो यहाँ पर आई। और यहाँ पे आके वो जाना नहीं चाहती थी हॉस्पिटल पर। मैंने कहा एक बार आपको दिखा देता हूँ। उनको दिखाया, और जैसे ही उनके टेस्ट आया तो उनमें आया कि उनको बहुत सीवियर हार्ट अटैक हुआ है, और अभी नहीं हुआ, 9 घंटे हो गए हैं। तो उन्होंने बोला कि इनका हार्ट तो बहुत डैमेज हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत सीवियर हार्ट अटैक है। तो ये तो अभी हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, हम डॉक्टर को बुला रहे हैं, आर यू रेडी? मैंने गुरुजी का नाम लिया, और मैंने कहा यस वी आर रेडी, प्लीज़ डू द नीडफुल। उन्होंने आईसीयू ले गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम एंजियोग्राफी करेंगे, उसमें उनके ब्लॉकेज आई। उन्होंने कहा ये तो स्टेंट डाल के हम कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, आप स्टेंट्स डाल दीजिए। उन्होंने स्टेंट डाले और देखा कि स्टेंट तो डल गए एक आर्टरी में, दूसरी आर्टरी में नहीं डल पा रहे थे। और वो कोशिश कर रहे थे पर नहीं डल पा रहे थे। तो वो काफ़ी टाइम हो गया, उन्होंने बोला था कि 1 घंटे में हमको हो जाएगा, क्योंकि आजकल तो बहुत फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो गया है। तो हम बैठे रहे बाहर, वो बाहर आए, और उन्होंने कहा कि उनकी लाइफ को तो बहुत डेंजर है, शी इज़ इन डेंजर। वो सर्जरी करते हुए कोलैप्स हो गई थी, उनको रिवाइव किया। हम अभी दूसरी सर्जरी नहीं कर सकते, उनको निकाला, उनको आईसीयू में एडमिट किया। हम बहुत परेशान हुए हैं। बट मुझे तो एहसास था कि गुरुजी हैं, जैसे हर बार वो सेव करते हैं। और गुरुजी ने उनको सेव किया। एक पूरी रात वो डेंजर में थी, बट अगले दिन थोड़ी नॉर्मल हुई। 5-6 दिन हॉस्पिटल में रखा गया उनको। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब ये थोड़ी नॉर्मलाइज हो रही हैं, इनको हमें दूसरी सर्जरी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी दूसरी आर्टरी फुली ब्लॉक्ड है, 100%। तो लाइफ को थ्रेट है। तो हमने कहा ठीक है, जो करना है आप करिए। वो दूसरी सर्जरी के लिए ले गए। बट इस दौरान 10 दिन का गैप हो गया था, क्योंकि मेरी सिस्टर के बेटे की वेडिंग थी। तो हम यही सोचे जा रहे थे कि क्या करें, वो तो शादी तो पक्की हो गई है, अब कैंसिल करें नहीं करें, सब दुविधा में थे। तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, आप 10-15 दिन आप इनको ऐसे रख सकते हैं। उसके बाद उनको लेके गए। 15 दिन बाद उन्होंने सर्जरी करी। फिर वो बाहर आए, उन्होंने कहा इनकी सर्जरी हो ही नहीं पा रही, हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, सर्जरी नहीं हो रही। और इससे पहले गुरुजी दर्शन में आके, दर्शन देके बोल गए थे कि तेरी माँ को हम की बहुत बड़ी बला टाल देती। सॉरी संगत जी, मुझे पंजाबी ज़्यादा नहीं आती, बट मैं ट्राई टू रिमेंबर कि क्या एग्जैक्टली उन्होंने बोला। मेरी वाइफ को बोला कि बहुत बड़ी बला टाल देती। और मुझे पता था कि बला थी, टल गई है। अब इनका सर्जरी हो ना हो, अब कुछ नहीं होने का। फाइनली हम उनको घर पे लेके आए। उनको पेसमेकर भी लगा पहली सर्जरी में। और वो फाइनली अब घर पे हैं, हेल एंड हार्टी हैं, खुश हैं। तो गुरुजी ने तीसरी लाइफ सेव करी मेरी मदर की।
और होने से पहले देखिए ना संगत जी, पहले ही वो बता देते हैं, पहले ही काट देते हैं वो। उन्होंने सारी चीज काट दी थी और फिर ये हुआ। गुरुजी ने, मेरे बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया में था, बहुत छोटा सा सत्संग है, उसकी भी लाइफ सेव करी। उसका बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ ऑस्ट्रेलिया में, और हम सब लोग यहाँ पे थे, वो अकेला था अपने कजिन के साथ। एंड उसकी गाड़ी के सामने कैंगरू आ गया और वो गाड़ी पलट गई, और गाड़ी गाड़ी पलट के इतनी बार वो उल्टा पलटी हुई कि वो पूरी डैमेज हो गई, वो अंदर फंस गए। किसी तरीके से वो बाहर निकले, उनके पास कोई नहीं था बट वो निकले, और देखा कि किसी को भी कोई भी स्क्रैच तक नहीं आया, कोई परेशानी नहीं। बट स्टिल वो फर्स्ट एड लेने के लिए हॉस्पिटल गए, वहाँ पे उनका चेकअप हुआ और देखा कि कोई भी अंदरूनी चोट वोट कुछ भी नहीं थी। ये भी गुरुजी की सेव, गुरुजी सेव्ड हिम। एंड जब वो यहाँ पर आया तो गुरुजी से शुक्राना करने में उसको लेके गया, वहाँ पे मुझे गौरव अंकल मिले। गौरव अंकल को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया था, तो बड़े मजाक में कहते हैं चलो बच गया, बट उस कैंगरू का क्या हुआ? तो मैंने कहा वो तो मैंने पूछा ही नहीं, आप खुद पूछो। तो उसने बताया कि वो कैंगरू को बचाने के लिए ही ये एक्सीडेंट हुआ, नहीं तो अगर कैंगरू को नहीं बचाना होता तो वो बच जाते हैं। तो वो हमेशा जब भी मिलते हैं तो उसको बोलते हैं गाड़ी तेज ना चलाया कर, 80 से ज़्यादा मत चलाया कर। वो बहुत प्यार करते हैं गौरव अंकल, बहुत करीब हो गए हैं। गुरुजी ने यही सब नहीं, इतना करीब कर लिया अपने से, अपने परिवार से, डुगरी से, सबसे मिलवाया, अपने फादर से, बापूजी से, अपने ब्रदर से, बहुत प्यार किया। अपने घर पे बुलाया डुगरी में एक बार, बहुत प्यार किया, और आज भी प्यार करते हैं। गौरव अंकल जो गुरुजी के भतीजे हैं, आप सब जानते होंगे कि वो इतना मेहनत से काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम मंदिर का। मैं पूरे दिन उनको काम करते हुए देखता हूँ, और एक जगह नहीं है, कभी कहीं सत्संग है, कभी कहीं फंक्शन है। मैंने खुद सेवा करी है मंदिर में, मुझे पता है कि कितना काम होता है, कितना काम होता है कि पैर दर्द हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वैष्णो देवी की यात्रा करके आए हैं, कि 3 दिन तक उठ नहीं पाते थे सेवा के बाद, जब फंक्शंस में सेवा होती थी। वो पूरे दिन लगे रहते हैं। तो गुरुजी ने उनको अपना काम दिया है, और वो बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, मुझे लगता है। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि गुरुजी शिव नहीं, महाशिव हैं। हमें उन्हें कनेक्ट करने के लिए उनसे पहले प्यार करना चाहिए। और कनेक्शन बहुत इजी है, अगर कोई जानना चाहता है। जैसे हम अपने फ़ोन को अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन से, अपने इंटरनेट कनेक्शन से, अपने राउटर से कनेक्ट करते हैं, और फिर एक बार कनेक्ट होने के बाद हमारे सारी चीज़ हमारे सामने आ जाती है, हमारी सारी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, जो चाहे हम कर सकते हैं। ऐसे ही एक बार गुरुजी से कनेक्ट करने के बाद जो चाहे हम कर सकते हैं। गुरुजी हमें केपेबल बनाते हैं, ऐसे नहीं देते, केपेबल बनाते हैं। पहले स्ट्रेंथ देते हैं, सिखाते हैं, मेहनत करवाते हैं, काम करो, और फिर जो चाहो दे देते हैं। ये भी एक अवस्था होती है, स्टेज होती है शुरू शुरू में। जैसे जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप से मांगता रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। वो भी गलत नहीं है, वो कहते हैं वो एक अवस्था है। उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है बच्चा, तो धीरे धीरे वो केपेबल हो जाता है देने लायक दूसरों को। तो गुरुजी ने ये सिखाया कि सेवा और सिमरन बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स उन्होंने सिखाए कि ईमानदारी का काम करो, जिसको गुरबानी में कहते हैं सच्ची सुच्ची किर्त,
नाम जप करो और बांट के खाओ। ये 3 चीज हैं, मूल चीज हैं, जो इंसान कर ले तो गुरुजी को पा सकता है। और गुरुजी कहते हैं कि जैसे आज शब्द गुरबानी में बोले, एग्जैक्टली गुरुजी ये बोलते थे कि अपनी सांसों का दसवंत। दसवंत का मुझे मतलब भी नहीं पता था। जब मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया दसवंत दिया कर, तो मुझे पता नहीं था दसवंत क्या होता है। तो मैंने ढूंढा। मेरी पंजाबी मुझे नहीं आती थी, या आती है अभी भी, अब समझ में आ जाती है, शब्द गुरबानी सब समझ में आती है, कोशिश करता हूँ, बट मुझे नहीं पता था। तो उसमें मुझे पता चला कि दसवंत का मतलब है अपना 10वां हिस्सा, चाहे सांसों का हो चाहे इनकम का हो, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अगर तुम वो दान दक्षिणा में नहीं दे रहे तो तुम घोर पाप कर रहे हो, एहसान फरामोश हो। क्योंकि हमारी सांसें, हम सबको पता है, ये हमें लगता है ये फ्री की सांस है, ये फ्री की हवा है, बट ये फ्री की नहीं है। हमारा ऑब्लिगेशन है। उन्होंने सिखाया है कि हमें 10वां हिस्सा अपनी सांसों का दसवंत मतलब नाम जप करना, उनका नाम लेना, उनका गुणगान करना, उनका सत्संग करना, वो होता है। और बाकी दसवंत तो आप सबको पता है क्या होता है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग है, मैं सबको बताना चाहूंगा। बाकी तो बहुत कुछ है, बट टाइम बहुत हो गया है आई गेस। अब मैं विराम करना चाहता हूँ करण अंकल। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं और शेयर करूँगा गुरुजी के बारे में। जितना भी बोलो वो कम है। गुरुजी थैंक का यू। कितना भी गुणगान करो वो कम है करण अंकल। थैंक यू वेरी मच। जय